ओम ह्रीं अरहं ड़मोजिनाणं। दर्शन पाठ छंद नंबर 4। अब कहते हैं कि उन भगवान का दर्शन कैसा है, जैसे सूर्य का उदय। क्या क्या होता है क्रमशः यहाँ बतलाते हैं। एक तरफ सूर्य है और एक तरफ जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य है। दोनों में क्या है समानताएं, तो यहाँ बतलाते हैं। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम, बोधनम चित्तपद्मस्य समस्थार्थ प्रकाशनम। दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं, बोधनं चित्तपद्मस्य समस्थार्थ प्रकाशनम। दर्शनम दर्शन, किनका दर्शन? जिन सूर्यस्य, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य की। जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन कैसा है? संसार ध्वांत नाशनम, संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। बोधनम अर्थात बोध ज्ञान के, चित्तम चित्त को, पद्मस्य चित्त रूपी पद्म अर्थात मन रूपी कमल का, बोधनम बोध देने वाला है। मतलब चित्त रूपी कमल को खिला देने वाला है। और कैसा है? समस्तार्थ प्रकाशनम, संपूर्ण अर्थों का प्रकाश करने वाला है, अर्थात संपूर्ण पदार्थों को बतला देने वाला है। अब एक एक शब्द को अच्छी तरह देखें। सूर्य के समान जिनेंद्र भगवान के दर्शन से संसार रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, चित्त रूपी कमल खिलता है और सर्व पदार्थ प्रकाश में आते हैं, अर्थात जानने में आते हैं। अब एक तरफ सूर्य रखें और एक तरफ जिनेंद्र भगवान, दोनों में क्या समानताएं हैं? तो उन भगवान का दर्शन करके ऐसा लग रहा है जैसे मानो साक्षात सूर्य हो। और वो सूर्य कैसा है? तो कहते हैं जैसे सूर्य जब उदित होता है तो संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही इन जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। हमारा संसार संबंधी जो अंधकार है, अज्ञानता है, वो नष्ट हो जाती है और वहाँ सुबह जब सूर्य निकलता है तो संपूर्ण संसार की में जो अंधेरा फैला हुआ है वो अंधेरा नष्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं बोधनम चित्त पद्मस्य, चित्त अर्थात मन रूपी कमल कौन सा? बोधनम बोध को प्राप्त होता है, खिल जाता है। ऐसे ही जब सुबह सूर्य निकलता है तो सरोवरों में, तालाबों में कमल खिल जाते हैं, वैसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से मेरा मन रूपी कमल खिल जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है, आनंदित हो उठता है। और अंत में कहते हैं समस्त अर्थ प्रकाशनम, समस्तार्थ प्रकाशनम, संपूर्ण अर्थों का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य के निकलते ही संपूर्ण वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, जो अभी तक छिपी हुई थीं वे संपूर्ण भी प्रकाश में आ जाती हैं। वैसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से जो कुछ आज तक मैं नहीं जान पाया, जो कुछ आज तक मैं नहीं समझ पाया, वो सब कुछ मुझे अब समझ में आने लगता है। ऐसे हैं वे जिनेंद्र भगवान, इसलिए मैं उनका दर्शन आनंदित होकर, गदगद होकर करता हूँ। और मुझे कैसा लग रहा है उनका दर्शन करके? जैसे मानो मैंने साक्षात सूर्य को देखा हो। वो सूर्य कैसा है? वो सूर्य संसार के अज्ञान रूप
रूपी अंधेरे का नाश करने वाला है, चित्त रूपी कमल को खिला देने वाला है और संपूर्ण पदार्थों का प्रकाश कर देने वाला है। अर्थात संपूर्ण जानकारियाँ जो मुझे योग्य हैं, आवश्यक हैं, वो मुझे प्राप्त होने लगती हैं। इसलिए जब आप मंदिर जाएं तो इमेजिनेशन करें, इसे अपने अंदर विजुलाइज करें कि जैसे साक्षात इस वेदी के ऊपर एक खिलता हुआ प्रकाशित सूर्य है। वास्तविकता में भगवान कैसे हैं? तो कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते हैं। भगवान तो करोड़ों करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रतापी हैं और करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल हैं। तो ऐसे उन परम प्रभु का दर्शन आज मुझे हुआ तो मेरे चित्त में महान हर्ष है, मैं महान आनंद को प्राप्त हुआ, मुझ में महान उत्साह है, उमंग है कि आज मुझे प्रभु का यह पवित्र मुख देखने को मिला। तो मैं क्या करूं? मैं आज अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता हूं। और बार बार क्या कहते हैं बड़ी अच्छी तरह शब्दों में, तो भगवान पूज्यपाद देव कहते हैं कि उनको देख करके आनंद से हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा है और आंखों से आंसू बहने लगे हैं, गद गद नयन पुलकित हो गया है मन, और कैसा हो गया है? कंठ हमारा रुद गया। अब हम क्या आपकी स्तुति गाएं? आपकी स्तुति के लिए अब कोई भी शब्द हमारे पास बचे नहीं। ऐसा उन प्रभु का परम दर्शन होता है। इसलिए दर्शन करते समय हमें अपने आप को बहुत प्यूरिफाई बनाना है। और भगवान का दर्शन करने जब हम जाएं तो हमेशा एक चीज़ नोटिस करनी है, एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि जब भी किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाएं तो हम दुनिया के सबसे छोटे हैं और वो सामने वाले दुनिया के सबसे बड़े हैं। कैसे? जैसे एक बच्चे से पूछा, अरे भाई तेरे सामने ये समुद्र है, तो बता तो आज समुद्र देख के आया, समुद्र कितना बड़ा है? तो वो दोनों हाथ फैला के कहता है इतना बड़ा है। अरे ये भी कोई बड़ा होता है? हाँ, ऐसे ही होता। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते समय भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं कि सुनो, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। कहाँ वे परम ज्ञानियों के द्वारा जिनके चरण पूजे गए, गणधर इंद्र आदि जिनकी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति मैं क्या करूँगा? मैं तो जो कुछ यहाँ करने आया हूँ वो विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र ही बनूंगा। भले ही बन जाऊं लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति दृढ़ता से करूंगा। आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं होने दूंगा। ऐसा दृढ़ विश्वास और ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ अरिहंत भगवान की पवित्र भक्ति होती है। अब आगे इसी में कहते हैं कि उन जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन कैसा है। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि भैया एक साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों कैसे होते हैं? जब सूर्य होता है तब चंद्रमा नहीं होता, जब चंद्रमा होता है तब सूर्य नहीं होता। लेकिन भगवान में दोनों चीजें एक साथ हैं। कैसे हैं? तो सुनो, करोड़ों करोड़ों सूर्य सी तो उनमें चमक है और करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जैसी शीतलता और सौम्यता है। संसार के जब सूर्य निकलता है तो उस सूर्य को कोई एक अपनी नेकेड आइज से, खुली हुई आंखों से देख नहीं सकता उसके प्रताप को, उसके ताप को। लेकिन जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, प्रताप है, आनंद है, उत्साह है, अर्थ को प्रकाश करने की शक्ति है। उसके साथ साथ परम सौम्यता है। और वो सौम्यता कैसी है? तो अब उसको क्रमशः अगले छंद में बतलाते हैं। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाय विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम।
जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के दर्शन से क्या होता है? सद्धर्म अमृत वर्षणम, सच्चे धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। और क्या होता है? जन्म दाह विनाशाय, जन्म की तकलीफ, जन्मों की पीड़ा, जन्मों का दुख नष्ट हो जाता है। और वर्धनम सुख वारिधे, सुख का वारिधे मतलब समुद्र, वर्धनम बढ़ने लगता है। अब ये तो अरिहंत भगवान के लक्षण बतला दिए। अब लोक में जो चंद्रमा है उसकी क्या विशेषता है? तो लोक में जो चंद्रमा होता है उससे अमृत अर्थात शीतलता की वर्षा होती है। और वो चंद्रमा दाह को अर्थात किसी को बहुत ज़्यादा पित्त भड़क रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो चंद्रमा की चांदनी में शीतलता मिलती है। तो दाह विनाशनम। और चंद्रमा का एक और काम क्या है? वह चंद्रमा पानी को अपनी ओर खींचता है। आप लोगों ने अच्छी तरह नोटिस किया होगा, कोई मुंबई में रहता हो तो वो इसको अच्छी तरह महसूस कर सकता है कि समुद्र के तटों पर पूर्णिमा के एक दिन 2 दिन पहले से ही पानी बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के दिन पानी की मात्रा बहुत लेवल तक बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे द्वितीया तक वो बनी रहती है और दूज के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। ये क्या है? चंद्रमा और पानी दोनों का कनेक्शन होता है। तो चंद्रमा से वो अट्रैक्ट होकर, जिसको हम हाई टाइड बोलते हैं, वो ऊपर की ओर खींचता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का ये दर्शन अद्भुत है। क्या अद्भुत कर दिया है इस चंद्रमा ने? तो जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन करने से सच्चे धर्म रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। बिन कुछ बोले, बिना कुछ कहे ही मानो सच्चा धर्म उनके मुख रूपी चंद्रमा से घिर रहा हो। मुख चंदते अमृत झरे। ऐसा लग रहा है जैसे वो बिन बोले ही सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही परम उपदेश है, उनकी अवस्था ही उपदेश है। उनका उपदेश अब मुख से नहीं हो रहा है, बल्कि बयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। अब उन्हें वचन बोलने की आवश्यकता नहीं है, अब तो वे बिना वचन बोले ही, देखने मात्र से ही उनको सम्यक्त्व की उपलब्धि हो जाती है, संसारी जीव को सुख की उपलब्धि हो जाती है। इसीलिए अब उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। पिछली कक्षा में आपको बहुत अच्छी तरह हमने आपको एक एक शब्द बतलाया था कि कैसे हमें उनके एक एक अंग को देख करके इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है कि उनके अंग क्या कह रहे हैं। उनका एक एक अंग परम उपदेश दे रहा है। अब उनके मुख में परम वीतरागता झलक रही है, जहां ना कुछ कहने का भाव है न कुछ बोलने का। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि हसत, मानो हसत, ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो हंस रहे हों। वयन कहत, कुछ बोल रहे हों लेकिन कहते कुछ भी नहीं और वे हंसते भी नहीं, लेकिन लग ऐसे रहे हैं जैसे हंसते हुए कुछ कहने वाले हैं। ना वे कुछ कहते हैं ना वे हंसते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उस परम सौम्य मुद्रा को देख करके संसारी जीव सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाते हैं। सच्चे धर्म रूपी अमृत की वर्षा हो जाती है। इंद्रभूति गौतम गणधर ब्राह्मण वहां पहुंचे। अभी उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, मात्र उन्होंने मान स्तंभ को देखा और मान स्तंभ में विराजमान उस जिन बिंब को देखते ही, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखते ही उन्हें सम्यक्त्व की उपलब्धि हो गई। ये महिमा है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमारी आत्मा में महान विशुद्धि का कारण बनती है, आत्म परिणामों में निर्मलता का कारण बनती है, जिसके कारण मोहिनी कर्म भी नष्ट हो जाता है, अनंत कालों का पड़ा मिथ्यात्व भी बहने लगता है। इसलिए हम सब जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हुए क्या देखें?
मानो ये चंद्रमा के समान हैं और इनके मुख से अमृत झर रहा है। ओंकार रूप अमृत निकलता हुआ वहाँ से निकलता हुआ और हमारे मस्तिष्क में से हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में वह प्रवेश कर रहा है। और वो ओंकार ध्वनि जैसे मानो करोड़ों करोड़ों वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हों, ऐसी अद्भुत वह दिव्य ध्वनि का ओम नाद भगवान के मुख रूपी चंद्रमा से निकलता हुआ अमृत की वर्षा है। और आगे क्या कहते हैं, जिनेंद्र भगवान का दर्शन संसार के दुखों का नाश करने वाला है। जन्मदाय विनाशाय। अरे इस संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो उसका नाम है अज्ञानता। इस संसार में यदि कोई पीड़ा है तो उसका नाम है जन्म और मरण। इस संसार में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वह है राग और द्वेष। बस। और जिनेंद्र भगवान का दर्शन क्या करता है, ये दर्शन अज्ञानता को नाश कर देता है। ये दर्शन क्या करता है, ये दर्शन राग द्वेष को समाप्त कर देता है। ये दर्शन जन्म मरण की संतति को मिटाने का सबसे सुंदर उपाय है। इसलिए जब भगवान का दर्शन करें तो परम आनंद के साथ, आह्लाद के साथ अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि के लिए ये क्रिया कर रहा हूं, अन्य कोई और मुझे कार्य नहीं है। मुझे तो मात्र एक ही कार्य है। वो क्या कार्य है, आत्म परिणामों की विशुद्धि। इसलिए क्या करेगी वो विशुद्धि, जो आत्म परिणामों की निर्मलता है वो संपूर्ण दुखों को नष्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, संकट और जितनी भी समस्याएं हैं वे सब आई क्यों? क्योंकि वे अशाता वेदनी कर्म का उदय आने पर आती हैं। अशाता वेदनी कर्म, 8 कर्मों में वेदनी नाम का कर्म है और उसमें एक अशाता वेदनी नाम का कर्म है। उस कर्म का उदय आने पर, एक्टिव हो जाने पर दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, रोग, बीमारियां, संक्लेशता आदि आदि चीजें आती हैं। और जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से सबसे बड़ा फायदा, बेनिफिट जो होता है वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जब आत्म परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है तो जो उदय में आने वाली अशाता वेदनी है अर्थात पाप कर्म है वो कन्वर्ट होकर के साता वेदनी रूप, पुण्य रूप उदय में आने लगता है। अरे भैया जी हम कैसे मान लें? देखो, मानतुंग गोस्वामी महाराज के अशाता वेदनी का उदय आया, उन्होंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। भक्तामर स्त्रोत में, पूरे स्त्रोत में उन्होंने एक बार नहीं कहा भगवान मुझ पे परेशानी है आप दूर करो। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मैं जंजीरों में जकड़ा हूं, मेरी जंजीरें दूर करो। नहीं, उन्होंने इन सब बातों में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो भगवान से बहुत अच्छी तरह कहा कि हे जिनेंद्र भगवान, मेरा तो ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जिसने आपके दर्शन किए हैं, जिसने आपका गुणानुवाद किया है और जिसके हृदय रूपी कमल पर आप सदा बसते हैं वो कभी जंजीरों में बंधा रह ही नहीं सकता। और उनकी जंजीरें टूट गई। बस यहीं से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है कि हमें आत्म परिणामों की विशुद्धि के बल पर हमें अपने स्वयं के असाता को नष्ट करना है, हमें स्वयं ही अपने मिथ्यात्व को नष्ट करना है, हमें स्वयं ही अपने परिणामों के बल पर, अपने विचारों के बल पर अपने आप को प्यूरिफाई, निर्मल, विशुद्ध, सुंदर करना है। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन क्या है? जन्म दाह विनाशाय, जन्म रूपी दाह का नाश कर देने वाला है। ये दर्शन क्या करता है? ये जिनेंद्र भगवान का दर्शन पहले से पड़े हुए पाप कर्म की निर्जरा कराता है। साथ ही साथ उदय में आने वाले जो दुख, पीड़ा, कष्ट देने वाले कर्म थे वे अब कन्वर्ट होकर के शाता वेदनी सुख रूप उदय में आने लगते हैं। इसलिए आज आपने इस बात को सुन लिया, अब रोज हमेशा प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन, जिनेंद्र भगवान की भक्ति और उत्साह के साथ करें। क्योंकि अब तो हम बिना कारण के करते थे, अब हमें कारण समझ में आ गया कि हमारा जन्म रूपी दुख और जन्मों जन्मों से बंधे हुए अशाता वेदनी पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाने वाले हैं। और अंत में क्या करें? वर्धनम सुख वारिधे,
सुख रूपी समुद्र की वृद्धि होती है। बड़ा महत्वपूर्ण है जिनेंद्र भगवान का दर्शन। इससे क्या होता है, जैसे चंद्रमा को देख करके पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हो तो अपने आप समुद्र का पानी ऊपर की ओर खिंचने लगता है, बढ़ने लगता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान, मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत सुख साता बची हुई है अथवा साता वेदिनी का उदय है, वो आप रूपी चंद्रमा को देखकर अपने आप बढ़ने लगता है और मेरा सुख प्रतिदिन बढ़ने लगता है। क्योंकि सुख का प्रमुख कारण है परिणामों की निर्मलता, विशुद्धि, और दुख का प्रमुख कारण है संकलेशता। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से संकलेशता अर्थात बुरे परिणाम कम होते हैं और अच्छे परिणाम बढ़ने लगते हैं। इस अच्छे परिणाम बढ़ने से क्या होगा, सुख की वृद्धि होगी, सुख की उपलब्धि होगी, सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य और जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा दोनों एक साथ अनंत प्रताप और महान सौम्यता को लिए हुए हैं। हम उनका प्रतिदिन दर्शन करके आत्म परिणामों में महान निर्मलता को प्राप्त करें। जैनम जयतु शासनम।